संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। अवधूत, अवधूत शॉर्टकट में अवधू कहा साहिब ने। गुरु गोरखनाथ बड़ा करामाती, रिद्धि सिद्धियों ज्ञाता रहा, अहंकारी रहा। वह भिन्न भिन्न संतों को, साधुओं को मिल करके उनके साथ ज्ञान गोष्ठी करता था, करामातें दिखाता था, हरा देता था और उनको अपना शिष्य बना लेता था। इसी श्रृंखला में चलता चलता काशीपुरी आता है। कबीर साहिब की उम्र उसमें लगभग 5-6 साल दिखा रखी थी साहिब ने। गुरु रामानंद जी महाराज के दरबार में सूचना आती है, शिष्य आता है गुरु गोरखनाथ का। जी गुरु गोरखनाथ आए हुए हैं आपके पास यहाँ और आपसे ज्ञान चर्चा करेंगे और कुछ करामातें शेयर करेंगे आपसे। तो नाम सुन रखा था, गुरु गोरखनाथ जी का नाम सुनते ही रामानंद जी महाराज थोड़ा शक पकाए। तो साहिब वहीं बैठे थे बाल अवस्था में। कहता भाई ले आओ, जाओ बड़े सम्मान से तुम्हारे गुरु जी को ले आओ, ज्ञान गोष्ठी करेंगे यहाँ पे। ले आए। गुरु गोरखनाथ 5 फुट का त्रिशूल रखता था साथ में, वो गाड़ दिया और बैठ गया। जी कौन करेगा मेरे साथ? साहिब बोले मैं करूंगा भाई। छोटा सा बच्चा है, कल का, दांत नहीं टूटे दूध के, आप मेरे सामने। कहता जी पहले मेरे को हरा दो, फिर मेरे गुरु जी रामानंद जी महाराज को हरा देना, पहले मेरे से कर ले। कहता ठीक है। फिर अपनी शक्ति से गुरु गोरखनाथ 5 फुट गड़े हुए त्रिशूल पे जाके बैठ गए और बोले हे कबीर साहिब मेरे बराबर आगे बात कर। छोटा बच्चा नादान नीचे बैठा है। साहिब ने देखा धागा था 100 फुट का फेंक के मारा आकाश में, 100 फुट धागा खड़ा हो गया।
साहिब नीचे से उठे, ऊपर जाके 100 फुट पे बैठ गए। 100 के 100 थे, 100 का 100 कहते ना भैया, तो आदमी 100 का 100 है ना। एक के आगे शून्य 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 लगती है। तो बैठ गए। अब बोले साहिब देखो भाई गोरखनाथ जी, ये तो आपका वचन था, बराबर आगे बात कर। अब आ जाए मेरे बराबर आगे बात कर। अब ताकत लगाई, शक्ति लगाई, गुरु गोरखनाथ ऊपर जाने के बजाय नीचे जमीन पे आके बैठ गए। अब संकोच तो हो गया, ये छोटा सा बच्चा दिखने वाला तो कुछ और बात है भाई जी। कबीर साहिब आप नीचे आ जाओ। आ गए। साहिब बोले भाई तेरी गठरी में तो बहुत ज्यादा माल है, बहुत करामाते हैं। ज्ञान गोष्ठी शुरू होनी है नहीं अपनी, तो इतनी करामाते हैं, ये थैला खाली कर ले एक बार, चलो और क्या क्या करेगा। साथ में श्री गंगा थी जी। श्री गंगा के इधर के किनारे से परले किनारे पे जैसे मैं जाऊंगा ऐसे आप आओ। तमाशा हो गया, काशी पूरी सारी इकट्ठी हो गई, भीड़ हो गई। अब गुरु गोरखनाथ अपनी शक्ति से ऐसे चले पानी पे जैसे जमीन पे चलता है इंसान, टप टप परली साइड खड़े हो गए। जाके उधर खड़े हो गए, बोले कबीर साहब को आओ जी जैसे मैं आया हूं। हे गोरखनाथ जी जैसे आप गए हो, अगर ऐसे मैं आऊंगा तो काम चल लिया। पलक उठा, झपका, देख मैं कहां खड़ा हूं। उनके साथ खड़े थे। कंपकंपी चढ़ गई गोरखनाथ जी के, ये क्या हो रहा भाई आज, तू तो बड़ा करामातों वाला मशहूर आदमी रहा। कहता भाई और भी कुछ कर ले, करामात दिखा दे थोड़ी बहुती जी। मैं इस जल में जाऊंगा, मछली बनूंगा और मेरे को पकड़ देना। साहिब बोले जल्दी कर, फटाफट बन मछली। मछली बन के मछलियों के झुंड में मिल गया। अब साहिब का चला हाथ, 1 फुट, 5 फुट, 100 फुट, 200 फुट, वही पकड़ ली मछली, ले आए बाहर। हे गुरु गोरखनाथ मैंने मछली नहीं बनाया आपको, आप खुद बने हो। अब मछली के तन में ही रहने दूं तुझे या वापिस मनुष्य तन माना चाहता, बोल जी। वापिस आता हूं आना। आ गई। फिर वापिस आते हैं दरबार में। वहां फिर ज्ञान गोष्ठी होती है। कबीर साहिब की बहुत सारी वाणियां हैं अवधू के नाम से। अवधूत है इसका नाम। अवधूत कहते हैं जो लंगोट लंगोट में रहता है, बड़े बाल होते सिर के, दाढ़ी बड़ी होती है और भभूत रमा के चलता है। अष्टांग योगी था ये। करामातें अष्टांग योगियों के पास आ जाती हैं, संतों के पास भी आती है, बहुत समय के बाद आती है। अष्टांग योगी तो करामातों को लेने के लिए ही करते हैं सारा कार्य। तो वहां पर ज्ञान गोष्ठी होती है। जितनी वाणी आई है अवधू, वो सारी की सारी श्रीवाणियां समझो कबीर साहिब की गुरु गोरखनाथ के प्रति हैं। अब ये वाणी जो आज ये भी गुरु गोरखनाथ के प्रति है। अवधू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा। इस शरीर में घोर अंधेरा भरा पड़ा है भाई। आंखें बंद करो, अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, इसमें नहीं कुछ भी दिखता। साहिब कहते हैं कोई जानने का जानन हारा। इसका भेद जानने वाला कोई विरला जानता है भाई। अब बताएंगे साहिब इस घट में क्या क्या है, मनुष्य के तन में क्या क्या है। या घट भीतर वन अरु बस्ती, या ही में झाड़ पहाड़ा। कहीं जंगल नहीं दिखता इसमें, तो कहीं झाड़ियां नहीं दिख रही, कहीं पहाड़ नहीं दिख रहे, इसी में है। जंगल वन में कौन रहते हैं? हिंसक जानवर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पहाड़ कौन है? अहंकार है ये पहाड़। पूरा पहाड़ बन जाता है अहंकार का। पांचों चोर कौन है ये?
यही हैं स्पीड वाले पशु, जो पशुता लाते हैं, इसके साथ आत्मा को पशु के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये वन में, जंगल में पशु मिलेंगे, खतरनाक मिलेंगे, मनुष्य डरता है। हमारे भीतर पूरा जंगल है, पूरा वन है, हिंसक है। अपने आप को अकेले मत देखना, कसाई मनुष्य है, डकैत भी मनुष्य है। वहां प्रकट हो रहा है, पशुता प्रकट हो रखी वहां पे। खूंखार जानवर से भी बदतर मनुष्य है, वहां प्रकट है वो पशु व्यक्ति, वहां प्रकट है, इसके भीतर है। जब डाकू बनता है तो अंदर से, चोर बनता है तो अंदर से कत्ल करता है, मार देता मनुष्य को अंदर से। अंदर से ही तो करनी बाहर आ रही है, ये सब अंदर है। या घट भीतर बाग बगीचे, और यही में सिंचन हारा। क्या होता है बगीचों में? फूल, सुगंध, दिल लगता है। मनुष्य जो शांत संत गति के, शांत प्रिय, शांति प्रिय हैं, वह बाग बगीचे हैं। मिलते ही, उनसे वार्ता करते ही शांति आने लगेगी। दुख जो सता रहा था दूर हटने लगेगा, अंधकार दूर होने लगेगा, ज्ञान का चांदना अंदर आने लगेगा, और सिंचनहारा भी अंदर ही बैठा है। कौन सिंचेगा इसको? जो बाग लगाता है, बगीचे लगाता है, अगर वो अंदर ही बैठा है, फिर अंदर से तो सींच रहा उनको, पोषित कर रहा उनको, ऊर्जा दे रहा उनको। कह रहे साहिब, या घट भीतर बिजुरी चमके, याई में होए उजियारा। क्या त्रिकुटी में जिस वक्त साधक देखता है बिजलियां कौंदती हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश, पटाखे बज रहे हैं, फुलझड़ियां छूट रही हैं, इसी में है, भीतर हैं। जैसे घटा काली आकाश में है, बारिश का मौसम हो चुका है, चकाचौंध हो रही है, बार बार बिजलियां कौंद रही हैं, बार बार कौंद रही हैं। ऐसे होता है अंदर। अंदर का विषय बता रहे हैं साहिब। याई में प्रकाश, उजारा, उजाला हो रहा है। कह रहे साहिब, या घट भीतर अनहद गरजे, बरसे अमृत धारा, अनहद नाद धुन अंदर हो रही है। और जिस वक्त अभ्यासी साधक अनहद नाद क्रिया करता है, इतना ही गर्जना होती है, सारा शरीर हिलने लगता है, कंपन होती है, कांपने लगता है। ये धुनात्मक शब्द जो है ब्रह्मांड में गाजे, आंखों से ऊपर हमारा ब्रह्मांड है, पूरी गर्जना होती है। बरसे अमृत धारा, अमृत धारा कहां पे है? खेचरी मुद्रा अष्टांग योगी लगाता है, ब्रह्मरंध्र पे स्थान है, वहां खेचरी मुद्रा लगती है, वहां से रस टपकता है, और वह रस योगी को मिलता है और ताकत देता है। और बहुत समय तक योगी पद्मासन में बैठ के बिना खाए पिए घंटों दिनों लगाता, उसमें अमृत अंदर ही है। कह रहे साहिब, या घट भीतर सात समुद्र, यही में नदियां नारा, अतल, वीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 पाताल हैं। ये हमारे गोदा द्वार से नीचे हैं। पाताल कहां है? तलवे पे।
जब सुरती का ध्यान तलवे पे आ जाता है, गई पाताल में, कह तेरी तो सुरते पाताल में गई भाई। ये नीचे आना लगता है सारा सिस्टम। सात समुद्री से बैठे हैं, नदियां नारा क्या है, नस नाड़ियां हैं हमारी, खून दौड़ता है, 24 घंटे दौड़ता रहता है। ये नदियां नाले यही हैं, इन्हीं में मोटी हैं नसें, 3 मेन हैं, फिर उनमें से भिन्न भिन्न शाखाएं फटती हैं, पूरी बॉडी में चल रहे हैं नाले, नदियां इसी में बैठी हैं। या घट भीतर चंदा सूरज, यही नौलख तारा, सूर्य और चंद्रमा कहां बैठे हैं? सूर्य नाड़ी है, चंद्रमा की नाड़ी है, हमारे भीतर बैठे हैं। चंद्र सूर्य नाड़ी से हम शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। वायु के वेग से, संगम से शब्दों की उत्पत्ति हो रही है लगातार। सुनना है, भिन्न भिन्न संतों ने कहा हुआ है तेरा तुझमाई देख ले, पर्दे है प्रगट बोले, नाभि कमल में गहरी गहरी नदियां, उल्ट पवन शिखर डोले, चांद सूरज का साध सिरोधा, त्रिवेणी के तट बोले। लखमा माली जी की श्रीवाणी में आया हुआ है, चांद सूरज का साध सिरोधा, संगम श्रोधा मैंने जहां मिलेगा मिलाप होगा। त्रिवेणी के तट बोले, ये त्रिवेणी घाट है, जबान होठों से बाहर ये बोल रहा शब्द, फटाफट शब्द बन रहे हैं, फटाफट वायु के वेग से बनते हैं। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चांद सूरज का साध सिरोधा, ये आ गई ना दोनों नाड़ियां। त्रिवेणी के तट बोले, ये त्रिवेणी घाट शब्द प्रकट होके बोल रहा है, खुला लिखा है, संतों ने कसर नहीं छोड़ी। 9 लाख तारे, सितारों का झुंड, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सितारों का प्रकाश अंदर दिखता है। कभी सितारे दिखते हैं, कभी चंद्रमा दिखते हैं। 9 लाख का अर्थ अलग से भी है। तो ये श्रीवाणी चल रही है साहिब की। या घट भीतर सोना चांदी, यही में लगत बाजारा। सोना चांदी, कहता है गुरु जी ने तो बता दिया भाई, आज बस हो गया काम, भीतरे है। सोनार की दुकान में जाना बंद। श्रीमती जी सुन लिया ना? हाँ सुन लिया, दोनों हाजिर थे पति पत्नी, बस किवाड़ बंद कर ले फटाफट, निकालो अंदर से सोना चांदी, कैसे निकलेंगे? क्या है वो? सोना चांदी, लगत बाजारा, जो सत्यवाणियां हैं, सोने जैसी वाणियां हैं, सत्य बोलता है इंसान। और सोना जो होता है, सोना लगे ना काई, सोने को जंग नहीं लगता। जो व्यवहार करता है सोने जैसा आदमी बोलते हैं, ये इसका व्यवहार सोने जैसा है, व्यवहार कौशल है वो। और या घट भीतर हीरे मोती, यही परखन हारा। क्या हीरे मोती? अनुभवी वाणियां। राम नाम के हीरे मोती, संत बिखेर ही गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। ये आ गए अनुभवी श्रीवाणी आएंगी, सत्यवाणी आएंगी। परखने वाला भी अंदर बैठा है, ये सत्य है या असत्य है। कसौटी अंदर है, सोने को टेस्ट करने वाली, असली सोना है या सोना नहीं है, वह कसौटी बताती है। अंदर ही बैठा है। या घट भीतर काशी मथुरा, याही में गढ़ गिरनारा। ये काया काशी है, मन मथुरा। मन मथुरा दिल द्वारी का, काया काशी जान। 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान।
कबीर साहिब अलग से श्रीवाणी में बता रहे हैं, ये काया ही काशीपुरी है। क्या है ये? मुक्ति धाम। काशीपुरी में प्रथा है, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जिस महामंत्र का जाप स्वयं महेश जी ने काशीपुरी में किया था और पहला उपदेश दिया था काशीपुरी के वासियों को, जो मौजूद थे उस समय में, वो ज्ञान की शक्ति से शिवलोक में ले गया। सारी सुरतियां शिवलोक चली गई थी, मुक्ति धाम चली गई थी। जब थे तब चली गई थी, जब चले गए प्रथा हो गई सनातनियों में, जो शरीर त्यागेगा काशीपुरी में वो मुक्ति धाम जाएगा। काशीपुरी को शिव नगरी कहा गया है, त्रिशूल पे बसी हुई है कहा गया है। शिव नगरी उर्फ काशीपुरी। कहां है काशीपुरी? हमारी काया है ये, यही है मुक्ति का द्वार। मन मथुरा, मथुरा में श्री कृष्ण भगवान आए थे। कल को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है भाई, कल पूरे संसार में मंदिर आज से सज गए, लाखों करोड़ों बल्लव ट्यूब सब कुछ श्रृंगार, हजारों मन फूल चारों तरफ सुशोभित हो रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा, साहिब ने बोल दिया है मन मथुरा। यही थे, मन के सिस्टम से आए थे। मन ही तो है जो अवतार लेता है, मन ही अवतार ले रहा भिन्न भिन्न प्रकार के। आगे बताएंगे साहिब क्या कह रहे। साहिब इसी में मथुरा है भाई, दिल द्वारिका, द्वारिका नाथ जो है वो दिल है, इसी में द्वारिका बैठी है। 10वां द्वारा 13 में ज्योति पहचान, 10वें द्वार पे ज्योति झलक रही है, उसको पहचान ले, कह रहे साहिब। या घट भीतर देवी देवा, यही में ठाकुर द्वारा। 5वें चक्कर पे, कंठ चक्कर पे सरस्वती का निवास है। पंडित लक्ष्मी चंद जी हरियाणा में बहुत ऊंचे कवि हुए हैं। वह जब स्टेज पे शुरू करते थे अपना स्वांग, कविता, कथा, कंठ के हाथ लगाते थे ऐसे, आरी भवानी वास कर मेरे घट के पर्दे खोल। ये घट में, ये कंठ में बैठी है सरस्वती देवी, प्रकृति देवी, दुर्गा माता, यहीं बैठी है। हाथ घट पे हाथ लगा के बोलते थे वो। कहां बैठी देवी? घट में। फिर बाहर क्या है? वो घट में बैठी, भीतर बैठी है। यही में ठाकुर द्वारा, इसी में ठाकुर का द्वारा। जिसको मिलना चाहते हैं हम, अंदर बैठा है। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि कपारा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और बहुत से इसी घट में बैठे हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है, विष्णु जी पालन पोषण करता है, शिव जी संहार करता है। इंद्रिय चक्कर पे, स्वाधिष्ठान चक्कर पे, चक्कर नंबर 2 है, वहां ब्रह्मा जी का वासा है। चक्कर नंबर 3 नाभि चक्कर, विष्णु लोक है, विष्णु पालन पोषण करता है। हम माता के गर्भ से नाभि से जुड़े थे, वहीं पालन पोषण हुआ। फिर बाहर आ गए, अब भी नाभि वाला गड्ढा दिखता है। सारा खाना पीना यहीं आता है। यह चक्की के 2 पार्ट हैं, खूब रस बनाते हैं उसका, और नस नाड़ियों तक खून में परिवर्तित होकर वो रस दौड़ता है और शक्ति देता है हमारी काया को। या गढ़ भीतर आए लेते राम कृष्ण अवतारा। इसी तन में श्री राम आए, इसी में श्री कृष्ण भगवान आए, 10 अवतार आए।
इसी तन में आए, पशु के तन में नहीं आए हैं, वो मनुष्य तन में आए हैं। या घट भीतर कामधेनु है, कल्प वृक्ष के न्यारा। कामधेनु माने सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली शक्ति। कल्प वृक्ष माने सभी कल्पनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। यह है सार शब्द, यह सार शब्द है। सार शब्द को कल्प वृक्ष भी कहा। कल्प वृक्ष के बीज को गुरु बोया और माही, घट में उर में बीजारोपण कर दिया कल्प वृक्ष का। इसका नाम है कल्प वृक्ष, सार शब्द का। सभी कल्पनाएं, सभी कामनाएं पूरी करता है वो, सभी कुछ करता है।